जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तराखंड भवन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये तस्वीरें उत्तराखंड भवन के बाहर की हैं। हरिद्वार में जिस तरह से धर्म संसद हुई, 3 दिन तक वो कार्यक्रम चला और उसमें नफरती भाषण जो सामने आए हैं, वीडियो वायरल हुई है, उसको लेकर यहाँ पर एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है, जिसमें यति नरसिंहानंद के अलावा और जितने भी जो कथित धर्म गुरु हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग एकजुट हुए हैं और देश में बढ़ती नफरत, जो लोग नफरत फैला रहे हैं देश में, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। त्रिपुरा में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हरिद्वार के दंगइयों को एक धक्का और दो। त्रिपुरा के दंगइयों को एक धक्का और दो। गुजरात के दंगइयों को एक धक्का और दो। और दिल्ली के दंगइयों को एक धक्का और दो। वीडियो आ गई है, देश भर में वो वीडियो वायरल है, अभी तक कार्रवाई नहीं होने की क्या वजह लगती है? वजह ये लगती है कि सरकार की शय पे ही होता है सब कुछ। अगर कोई इतने घटिया और ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पे और कोई कुछ नहीं हो रहा है और इतने दिनों से वो खुले घूम रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ में एक और धर्म संसद हो गई, 2 तारीख को आप दास्तां कर रहे हैं, तो मतलब आपको कहीं से तो शय मिल रही है ना। अदरवाइज अगर इसमें से एक लाइन भी किसी और ने कहीं बोल दी होती हिंदुस्तान में कहीं पे, तो उस पर देखिएगा कितने चार्जेस लगा के और कितनी जगह उनके अगेंस्ट FIR यहाँ पे करा दी गई होती। तो बिना शय के तो कुछ नहीं होता, शय कहीं ना कहीं से तो मिल रही है ना। किया है देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस्लामोफोबिया का एक जवाब। इनकलाब जिंदाबाद। तो RSS का एक जवाब। इनकलाब जिंदाबाद। तो इस्लामोफोबिया का एक जवाब। इनकलाब जिंदाबाद। तो संघ परिवार का एक जवाब। इनकलाब जिंदाबाद। तो कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे। कदम पे लड़ेंगे तुमसे। नौजवानों के रोजगार के सवाल, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, हम अपने जिंदगी के मुद्दों को लेकर के देश की राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे। और जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनसंहार के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति के मामले में भी, आने वाले चुनाव में भी दरकिनार करना होगा, इन लोगों को धकेलना होगा पीछे। हम इसी मांग के साथ दिल्ली के नागरिक समाज की ओर से और पूरे देश के तमाम इंसाफ पसंद लोगों की ओर से, जनबात पसंद लोगों की ओर से फिर एक बार इस मांग को दोहराते हैं कि उत्तराखंड में, हरिद्वार में, दिल्ली में और कर्नाटका में जिन लोगों ने भी इस देश के अंदर इस समय जनसंहार का ऐलान किया है, जेनोसाइड का कॉल किया है, जिन लोगों ने भी इस देश के अंदर जबरन घर वापसी का ऐलान किया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ ये हिंसा भड़काने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके खिलाफ FIR हो और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो। तेजस्वी सूर्या जैसे जो सांसद हैं, जिन्होंने आज कहा है कि हम इसको वापस लेते हैं क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी पैदा हो रहा है, इनकी ये आदत है ऐसी बात करके वो कंट्रोवर्सी का नाम लेकर के थोड़ा बहुत पीछे हटते हैं। इन तमाम लोगों को संसद से भी हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो लोग इस देश में संविधान के खिलाफ और जनता की एकता के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, आप सबको आने वाले दिन में भी इसी तरह से तैनात रहने के लिए और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए और जनवाद के पक्ष में, संविधान के पक्ष में माहौल बनाए रखने की अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। दम है कितना दमन में तेरे। देख लिया है देखेंगे। अरे बोल रे साथी, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे डरता किससे, जोर से बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे बीजेपी का खोल दे पोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। देखिए, जिस तरीके की स्पीचेस हुई वहाँ पर, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक हैं, पूरी तरह से इंसाइटमेंट टू वायलेंस है उसमें, एक कम्युनिटी के खिलाफ। तो कोई कारण नहीं है कि सरकार उसके ऊपर, पुलिस उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेकर
जिन लोगों के वीडियोस क्लियरली नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ना ले। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले तो इतने लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज हुआ तो वो भी कुछ एक इंसान के नाम पर जो ऑर्गेनाइजर भी नहीं थे और अननेम्ड लोगों के नाम पर। और फिर अब हमें खबर आई है कि कुछ 2-3 नाम और ऐड किए गए हैं जो बोल रहे थे, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दे रहे थे। लेकिन तमाम लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उस इवेंट को और वहाँ पर बोले, वो आज भी ना उनका एफआईआर में नाम आया है ठीक से, ना ही उनके खिलाफ कुछ एक्शन हुआ है। हम उसके विरोध में यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। मैम, उसमें अभी धर्म परिवर्तन करके गए वसीम रिजवी भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें नाम लेना, लेकिन कार्रवाई को लेकर ऐसे लोगों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो रिजवी हो चाहे कोई और हो। जो यति जी हैं जिन्होंने सब जगह पर ऑर्गेनाइज करा है ऐसे धर्म संसद और आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और तमाम सारे वीडियो बाहर हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनको पता नहीं चल रहा है। सब सोशल मीडिया पे चैनल्स के ऊपर मीडिया चैनल्स पे चल रहे हैं वीडियो, सबको मालूम है कौन दोषी है, क्या करा है उन्होंने, और एक्शन तुरंत होना चाहिए। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो इसके अंदर कॉग्निसेंस ले। अब तक कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या लगती है? कितनी देखिए, जब इस तरीके के काम होते हैं और कार्रवाई नहीं होती है तो सीधा स्टेट कॉम्प्लिसिटी नजर आती है। ये समझ में आता है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि ऐसी चीजों के ऊपर एक्शन लिया जाए। तो सरकार को जगाने के लिए आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कौन लोग हैं आज जो यहाँ पर आए हैं? आज बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं जो इकट्ठा हुए हैं, युवा हैं जो इकट्ठा हुए हैं, जो इस पूरे कांड के अंदर जिस तरीके से एक सिस्टमैटिक रूप ले रहा है ये, क्योंकि अभी तो एक धर्म संसद हुई है, अब 3 का और आयोजन की बात हो रही है, तो उसके खिलाफत में इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और लोग चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि ये तो हमारे देश के संविधान का मामला है। मैम, अभी जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया उससे रिलेटेड भी वीडियो बाहर आई, जहां पर जाकर कथित जो संगठन है, हिंदू संगठन, उन्होंने जाके वहां पर तोड़फोड़ भी की, नारेबाजी की। ये सिर्फ एक धर्म का मामला नहीं है, तो क्या ये सिर्फ एक इस इलेक्शन की वजह से हो रहा है या इसके पीछे का? देखिए, हो किसी भी वजह से रहा हो, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए ये चरम पे हैं बातें, ये हम समझते हैं सब लोग। हर इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले इस तरीके की चीज़ें होती आ रही हैं बहुत समय से अब। लेकिन ये जो पूरी चीज़ है ये लोगों को बांटने का डिवाइसिव पूरा जो एक हेट और नफरत की राजनीति है और उसी के तहत ये हो रहा है। ये शुरू होता है एक समुदाय से कि मुस्लिम समुदाय है, लेकिन ये कहीं पर रुकता नहीं है। दलितों के खिलाफ भी हम देखते हैं किस तरह से वायलेंस होता है, क्रिश्चियंस के खिलाफ हम देख रहे हैं, तो ये रुकने वाली नहीं है बात। हम एक आखिरी सवाल, जब ये कहा जाता है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, सवाल मेरा ये है कि अगर ये मुट्ठी भर लोग हैं जो बाकी बहुल्य आबादी है, फिर वो इनके खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती? अगर वो पहले खड़ी हो कि ये हमारे भाई हैं, इनके खिलाफ नहीं किया जाए, तो क्या ये हरकतें? देखिए, मैं नहीं मानती कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं अगर फ्रिंज होते, मुट्ठी भर होते, तो उनको इस तरीके का संरक्षण आरक्षण नहीं मिलता। इनको लोगों की सोच इस जैसी है, वो एक बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्टेट की क्या सोच है, सरकार की क्या सोच है। इस तरीके के लोग हमेशा होते हैं, लेकिन सरकार जब तक इनका साथ नहीं देती ये नहीं काम कर सकते। लोगों ने तो उन्हें गुरु बनाकर भेजा है ना, ये सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि जिस समाज से उन्हें अपने ऊपर बैठाया गया है, क्या उस समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो तो जरूरी है और इसीलिए उस समाज के बहुत सारे लोग आज यहाँ पर भी मौजूद हैं और इसके खिलाफत में भी खड़े हैं। लेकिन जरूरत है कि सरकार एक्ट करे, कोर्ट्स एक्ट करें और पुलिस एक्ट करें। प्रधानमंत्री की खामोशी मैं तो साफ कह रही हूँ ना कि अगर ऊपर से शय नहीं होगी तो नीचे वाले कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि अगर जो आप काम खुद नहीं कर सकते वो आप अपने पपेट से कराते हैं। ये सिर्फ चुनाव की वजह है या माहौल?
नहीं, चुनाव की वजह तो है ही, क्योंकि यूपी तो उनको अब बिल्कुल श्योरिटी हो ही गई है कि यूपी तो हारेंगे। तो उससे पहले इस तरह की हरकतें कराना, पहले भी यूपी इलेक्शन से पहले भी यही हुआ था, रॉयट्स हुए थे। तो वो तो इनका ये पैटर्न है ना, सेट पैटर्न, सो कॉल्ड गुजरात मॉडल। ये वो गुजरात मॉडल है? यही गुजरात मॉडल है, और क्या है गुजरात मॉडल? जो गुजरात मॉडल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लगाया है, और क्या है गुजरात मॉडल? आप ये बताइए। ऐसा तो है नहीं कि गुजरात बहुत फल फूल रहा है, वो अलग बात है कि मीडिया उसे रिपोर्ट नहीं करता है। हम इसके अलावा भी जो क्रिसमस त्योहार मनाया गया उसको लेकर भी जगह जगह से वीडियो आई हैं, न सिर्फ ये मुस्लिमों के लिए, बाकी जो धर्म है उनके खिलाफ भी जो है इस तरह की चीजें। हाँ, तो इनको ये जाहिलपना करने की आदत पड़ गई है ना, तो इनको लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कहीं पे जाके चर्च में मूर्तियां तोड़ देंगे, हर चीज का मजाक बना के रख दिया गया है ना, क्योंकि आपको ऊपर से शय है। अगर आपको ऊपर से शय नहीं होगी तो आप कर सकते हैं क्या इतना कुछ? और लगातार इतने सालों से आप कर रहे हैं, 2014 से, मतलब जो गंद फैलना शुरू हुआ है वो कहीं पर रुकता नजर नहीं आ रहा है। किस स्तर तक जा सकता है अब ये, क्या लगता है किसी तरीके का तो कुछ? इनका जो स्तर है वो तो अभी जो ये हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर को संसद में ही मार देते अगर मौका मिलता, तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों का स्तर क्या है। तो ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, इतने घटिया लोग हैं ये। इसमें अभी धर्म परिवर्तन और करके इसमें ये सहारा लेते हैं रिलीजन का, और अगर तुमने अपने इतने शास्त्रों सब पढ़ने के बाद तुम इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। इसमें अभी धर्म परिवर्तन करके गए वसीम रिजवी भी मौजूद थे, क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती सीरियसली। तो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। और धर्म संसद होने के कई दिन बाद भी अभी तक जो है उस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को लेकर उत्तराखंड भवन के बाहर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उन पर कार्रवाई करने की, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।